नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बेटा क्लास 10th लिटरेचर में मैंने पहले कराया था पिछली वीडियो में साना साना हाथ जोड़ी। आज का जो टॉपिक है, आज हमारा चैप्टर है कृतिका भाग 2 का साहित्य में माता का अंचल। अब बेटा इसमें माता का अंचल, माता का आंचल। अब देखो अंचल क्या होता है बेटा। अंचल होता है गोदी, दुपट्टा, और आंचल होता है माता का दिल, माता की गोद, है ना। तो इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो अंचल का मतलब दुपट्टे में, गोदी में आकर के कपड़े के अंदर दुपट्टा, और आंचल माता का दिल, और अंचल गोदी, दोनों कह सकते हैं, दुपट्टा या गोदी, है ना। तो बेटा इसमें लेखक ने, शिव पूजन सहाय जी ने अपने ही विषय में लिखा है। उन्होंने अपने विषय में क्या लिखा कि बचपन मेरा कैसे बीता, कई दशकों पुरानी बात है ना बेटा। अब उस समय उन्होंने लिखा अपने बारे में कि मेरा बचपन कैसे बीता, पहले क्या होता था कि हमारे समय में कैसे कैसे खेल होते थे, कैसे आपस में प्यार प्रेम और परिवार मोहल्ले सब मिलजुल करके उनके बच्चे एक साथ खेलते थे। किसी तरह का कोई डर नहीं रहता था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहती थी, और सबके बच्चे अपने बच्चों के बराबर माना जाता था, है ना। संयुक्त परिवार थे। आजकल एकल परिवार, एक तो वो यही बताना चाह रहे हैं। दूसरी बात बताया कि पहले जो बच्चे खेलते थे उसमें कोई खर्च नहीं होता था। खर्च ना होने का मतलब, आजकल पेरेंट्स क्या है, एकल परिवार है, एकल परिवार में उनके लिए खिलौने खरीद कर लाने पड़ते हैं, बच्चे कोई क्रियाकलाप नहीं कर पाते, कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में उन्हें क्ले का काम सिखा देते हैं, ड्राइंग बनानी सिखाते हैं। लेकिन बेटा आजकल खेल क्या हो गए, फ़ोन पर खेलेंगे, दूसरे टीवी पर गेम खेलेंगे, है ना, या फिर महंगे महंगे पेरेंट्स खरीद कर लाएंगे, उससे बच्चा खेलेगा, कुछ टाइम के लिए खेलेगा फिर रख देगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या बताई कि पहले संयुक्त परिवार का फायदा ये था कि अगर एक घर के अंदर, एक घर के आंगन में सारे बच्चे खेल रहे हैं तो वो अपने बस पेरेंट्स इसी तरह से जिम्मेदारी निभाते थे कि ये सारे बच्चे हमारे ही हैं। एक तरह से आपस में प्रेम और समानता थी। ठीक है बेटा। एक क्या बताया कि बच्चों के अंदर कुछ क्रिया एक्टिविटी करने की, बच्चे होते जिज्ञासु। जब बच्चे जिज्ञासु होते हैं तो उनके अंदर एक से एक जैसा देखते हैं वैसे वे करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा जब जिज्ञासु बच्चा है और वे लगातार खेल रहे, जब एक उम्र के बच्चे सारे इकट्ठे होकर के कोई गेम खेलते हैं तो उनके अंदर क्या आता है, उनके जो कल्पना की, मन में सोचा, वो फिर उसे प्रैक्टिकल रूप में करके देखते हैं। ठीक है बेटा, एक ये दिखाया गया है। फिर क्या कि पहले बच्चे मम्मी के पास ज़्यादा समय ना दे करके पापा के साथ खेलते रहते थे। लेखक ने अपना वर्णन किया। फिर क्या किया कि मम्मी का संबंध मेरे से कितना था, बस मम्मी का तो दूध तक का संबंध था। मम्मी मुझे दूध पिला देती थी, उसके बाद पापा ही मुझे नहलाना, पूजा पाठ में अपने साथ बैठाना, है ना, इस तरह का। और फिर उनके साथ क्या आकस्मिक वहाँ पर परेशानी आ जाती है, अकस्मात दिक्कत आती है, फिर वे क्या महसूस करते हैं, तो ये मैं पढ़ाते हुए लास्ट में बताऊंगी। ठीक है बेटा। अब देखो इसमें है शैशव काल में क्रियाकलापों को रेखांकित करना। अब लेखक ने इसमें कहा है कि जब मैं बच्चा था तो मेरे परिवार के आसपास सभी संयुक्त परिवार रहते थे, और संयुक्त परिवार में क्या था कि जितने भी लोग थे सब अपने बच्चों को फ्रीली छोड़ देते थे, और एक दूसरे घर से सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे। अगर एक बच्चे को नहाने धोने में देर हो जाती है या कुछ है तो वो जल्दी रोना शुरू कर देता था कि मम्मी या पापा मुझे जल्दी भेजो क्योंकि मेरे दोस्त आ गए हैं। एक दूसरे को बुलाते हुए बच्चे घूमते रहते थे। दूसरी बात क्या कहा, अब वो बच्चों को क्या लगता था, सब कहते थे कि कल हम सारे इकट्ठे यहाँ होंगे, इस आंगन में खेलेंगे, कल हमारा ये खेल होगा। तो बच्चों को समय का बहुत पता हो गया था कि एक दूसरे को बुला लेते थे। ठीक है। एक तो ये क्रियाकलाप बचपन का कि बच्चे सारे समय पर एक जगह इकट्ठा होना, सारी परेशानियां भूल जाना, खाना खाया नहीं खाया, नहाए या नहीं नहाए, ये सारा भूल जाते थे।
दूसरी बात क्या है कि बचपन से ही पिता के साथ अधिक जुड़ाव होना। जो लेखक थे वे बचपन से ही वे अपने पापा के साथ ज़्यादा बैठते थे। जब छोटे से थे तो पापा क्या करते थे, सुबह उठ करके पापा करते थे पूजा पाठ। पूजा पाठ करके वहीं पर रामायण पढ़ते थे, बच्चे को साथ बैठा लेते थे, उनको भी नहलाते थे, बाल बांधते थे, काजल लगाते थे और उनको भोलानाथ बना लेते थे, यानी कि उसको कहते थे भोलानाथ, कि भोलानाथ अब तुम भी तैयार हो जाओ, अभी हमें रामायण का पाठ करना है। और बेटा बैठ करके पापा पढ़ते रहते थे और लेखक जो थे वहाँ बैठ करके सारा शांति पूर्वक सुनते थे। ये काम कब कर लेते थे, बच्चों के आने से पूर्व ये सब काम कर लेते थे। इसके बाद लेखक जो थे क्या करते थे, अब पिताजी के साथ राम नाम बही राम नाम का खाता। अब पापा क्या करते थे, पहले उन्होंने पूजा पाठ की, फिर उन्होंने एक बही खाता खोला। उस बही खाते में खोल करके 108 क्या करते थे, मछलियों के लिए बनाते थे आटे के गोले और उसमें राम नाम लिखते जाते थे बही खाते में और 108 बार साथ साथ वे गोले बनाते रहते थे। तो लेखक उनको देखते थे, अपना समय वहाँ बिता देते थे और पापा के क्रियाकलाप को वो देखते रहते थे। उनके अंदर आध्यात्मिक भावना, अच्छे विचार आने लगे। बच्चों के आने से पूर्व की सब ये क्रियाएं हैं उनकी। उसके बाद क्या करते थे, फिर पापा जाते थे नदी में वे गोलियां मछलियों को खिलाने के लिए। तो बच्चा क्या करता था, यानी लेखक क्या करते थे, पापा के साथ कंधे पर बैठ करके वे वहां पर जाकर के पानी में मछलियों को आटा खिलाते थे, गोलियां खिलाते थे। लेखक हंसते रहते थे और पापा उनके राम नाम बोलते हुए मछलियों को गोलियां खिलाते रहते थे। अब दूर पड़ता था घर से वो रास्ता। अब लेखक फिर पापा के कंधे पर बैठ जाते थे और कहते थे कि मुझे झूला झुलाओ। तो रास्ते में पेड़ टहनी आ जाती थी, नीचे को टहनियाँ थी, तो उस पर लेखक लटक जाते थे और पापा उसको हिलाते रहते थे। कुछ समय उनको क्या करते थे, वहां भी दुलार देते थे। वहां पर क्या होता था, वो उनका झूला होता था। ठीक है बेटा, ये सारी बातें क्या आ रही है कि बिना पैसे के ही सारे मनोरंजन बच्चों के कुछ दशकों पहले होते थे। अब पापा ने झूला भी उनको झूला दिया, फिर घर आते थे। घर आने के बाद लेखक क्या करते थे, गोरस और भात का भोजन क्या करते थे, जब सारे बच्चे आने से पहले ही सब बच्चे अपने घरों में क्या करते थे, नाश्ता कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो लेखक की माता बनाती थी चावल, जो भात होता है मक्खन के साथ, छाछ के साथ, चावल दाल, वे सब बनाती थी। तो लेखक कहते हैं कि मेरे पापा जो थे मुझे धीरे धीरे खाना खिलाते थे चम्मच से, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं, अब छोटे छोटे क्या करते हो तुम, तो इतने इतने से चावल खिला रहे हो, मेरा बेटा इससे पेट नहीं भर पाएगा। तो माँ क्या करती थी, अपने हाथों से बड़े बड़े ग्राही बनाती थी और ज़्यादा खिलाती थी। कैसे खिलाती थी कि पहले खिलाती थी माँ, कैसे कि ये चिड़िया आ गई, ये चिड़िया खा गई, फिर कहती थी ये गाय खा गई, फिर कहती थी ये गोरैया के लिए है, फिर कहती थी कबूतर के लिए, ऐसे ऐसे नाम लेती थी और लेखक को हंसाती रहती थी। और हंसते हंसते लेखक वो चिड़िया का भी खा लेते थे, गोरैया का भी खा लेते थे, नाम ले लेकर के ऐसे ही लेखक वो सारा खाना खत्म उनकी मम्मी करा देती थी। फिर लेखक क्या थे, फिर वे खुश होकर के बच्चों में खुश होकर जाना चाहते हैं और फिर वहां जाने के बाद जब बच्चे आते थे उससे पहले सारे बच्चे जब इकट्ठा होते हैं, फिर क्या होता है, बच्चों द्वारा दशकों पुराने नाट्य रूपांतर रूपी खेल। अब बच्चे हो जाते हैं इकट्ठे, इकट्ठे होकर के क्या करते हैं, अब वे आंगन में बैठ करके कुछ लाते हैं केले के पत्ते, कुछ लाते दूसरे पेड़ों के पत्ते, वहां पर इकट्ठे करते हैं। वहां पर मिट्टी के बर्तन, कैसे, कोई टूटा हुआ घड़ा है, मटका टूटा, उसकी प्लेट बना लेते थे, गोलाई वाला है उसकी कढ़ाई बना लेते थे, और बेटा जो पत्ते हैं उन पर खाना परोसते थे। और बेटा वे कहते थे कि आज यहाँ पर क्या है, आज यहाँ पर भंडारा चल रहा है। तो झूठी मिट्टी कंकड़ सब इकट्ठी कर करके उनमें किस में रख देते थे, पत्तों में, पत्तों में रखकर कहते थे आज हमारे यहाँ भंडारा है, सब आकर के खाना खाओ, जैसे वे अपने परिवार में पहले से देखते आते थे। फिर क्या करते थे, उन्होंने शादी का दृश्य देखा था। अब लेखक और उनके दोस्त फिर वही करते हैं। कभी क्या करते थे, जब वे भंडारा चला रहे थे तो लेखक के पिताजी आ जाते थे और देखकर कहते थे कि अब कब,
अब कब भंडारा होगा, कब पंगत बैठेगी, कब हम खाना खाएंगे बताना। तो लेखक और बच्चे सारे हंस के दूर भाग जाते थे। ये उनका मनोरंजन था। क्या करते थे फिर बेटा वे? फिर क्या था उनका कि एक बार कहीं बारात आती हुई देखी तो फिर वे क्या करते हैं, एक वो ले लेते हैं, कागज इकट्ठे कर लेते हैं, अखबार इकट्ठे कर लेते हैं, कुछ कपड़े ले लेते हैं, उसका शामियाना बना लेते हैं, यानी कि टेंट बना लेते हैं। टेंट बनाने के बाद क्या करते हैं, एक लड़की को दुल्हन बना लेते हैं, एक बच्चा दूल्हा बन जाता है और सारे बच्चे बाराती बन जाते हैं, कोई सिमधी बन जाता है, कोई उनका रिश्तेदार दूर का बन जाता है। सारे बच्चे मंडली बना करके काफी देर तक ये खेल खेलते हैं। फिर दुल्हन को वे बैठाते हैं किसमें, एक डोली में। डोली कहीं की बनाते हैं, एक डिब्बा लेते हैं, डिब्बा बना लेते हैं, उसी के ऊपर वे कपड़ा डाल करके कंधे पर बैठ के डोली ले जाते हैं। जब घर के सदस्य, जिस घर में भी बच्चे आंगन में खेल रहे होते हैं, तो घर के सदस्यों की निगाह उन्हीं पर होती है और वे बड़े प्यार से, बड़े आराम से उनको देखते रहते हैं कि बच्चे बच्चे की कल्पना कहाँ तक होती है, कितने जिज्ञासु होते हैं बच्चे, क्या क्या सोच कर क्या क्या करते रहते हैं। तो फिर वे देखकर कहते थे कि हम भी चलेंगे। और क्या करते थे बच्चे, शहनाई बजाने के लिए आम की गुठली होती है ना, उसको पत्थर पर घिसते थे और फिर उसमें फूंक मारते थे, तो वो शहनाई कहते थे कि ये शहनाई बज रही है। और बेटा इसके बाद क्या करते थे वे, जैसे दूल्हा दुल्हन बने स्कूल के लिए तैयारी करके समूह बनाकर खेत में चले जाते थे। पहले क्या था, पहले मोटर गाड़ी कार, किसी पर बैठा करके बच्चे को स्कूटर बाइक पर बैठाकर नहीं छोड़ने जाते थे, कोई स्कूल बस नहीं आती थी। तो बेटा उस समय क्या होता था, सारे परिवारों के बच्चे एक जगह इकट्ठा होकर के सारे इकट्ठे स्कूल जाया करते थे। तो लेखक कहते हैं कि जो हमारी मंडली थी, जो हमारा ग्रुप था, हम क्या करते थे, हम जाते हुए रास्ते में खेत भी आते थे, रास्ते में खलिहान आते थे, खेत आते थे, रास्ते में बगीचे आते थे। तो लेखक क्या करते थे, लेखक रास्ते में बगीचों में से फूल तोड़ लेना, जहाँ पर बाग है बाग में से आम अमरूद तोड़ लेना, वो खाते हुए सारे आगे आगे बढ़ते जाना। स्कूल का कोई समय उनके लिए तय नहीं था कि हमें कितने बजे स्कूल पहुंचना है। फिर क्या करते थे, रास्ते में लेट हो जाते थे, लेट होने के बावजूद भी वहाँ टीचर उनको कुछ भी कोई भी पनिशमेंट नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि स्वच्छंद थे, स्वतंत्र थे। जब स्कूल पहुंचेंगे तभी स्कूल का दरवाजा खुल जाएगा, तभी गुरुजी उन्हें बैठा लेते थे और समझाते थे। सब प्रैक्टिकल रूप में चलता रहता था। तो बेटा जैसे ही वे रास्ते में गए, वहां से लेट हो गए, तो एक दिन क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि वे मूसन तिवारी जी थे, जिनका खेत भी था और बेटा वहीं पर वे अपना बगीचा भी था, वहीं पर उनका खेत भी था और वहीं पर वे फूल पौधे सब उनके पास वहाँ उगाते रहते थे। तो लेखक को वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मूसन तिवारी कैसे थे, थोड़े बूढ़े थे, बूढ़े हो चले थे और वे खेतों की ध्यान रखने वाले थे। लेकिन बच्चे जा कर के उनको बहुत परेशान करते थे, इतना परेशान कर देते थे, कभी उनको कैसे करके परेशान, कभी उनको चुटकुले बोल करके परेशान, कभी उनको चिढ़ाना, उनकी आवाज़ निकाल करके परेशान, कभी उनकी चाल चल देते थे वो परेशान। तो जो मूसन तिवारी थे वो परेशान होकर के, जब वे बच्चे उनसे आगे आगे दौड़ रहे थे, कोई बच्चा घर में छुप गया, कोई बच्चा पास पड़ोस में छुप गया, कोई बच्चा वहीं बगीचे में छुप गया और कुछ बच्चे स्कूल भी चले गए। तो लेखक कहते हैं कि मैं जब जा रहा था तो मैंने सोचा मुझे कहाँ छुपना चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि वे तो बूढ़े थे, वे तो धीरे धीरे आ रहे थे, मैं सीधा स्कूल पहुंच गया। और जैसे ही मैं स्कूल गया तो जाने के बाद जैसे सबके घर वाले ढूंढ रहे थे अपने बच्चों को, मेरी शिकायत करने के बाद जब मैंने शिकायत की कि तुम्हारे बच्चे मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, तो हर पेरेंट्स ने, हर अभिभावकों ने अपने अपने बच्चों को तलाश करना चाहा और उनसे क्लियर बात करना, डांटना चाहा, लेकिन कोई भी बच्चा वहां पर नहीं मिला। तो मूसन तिवारी पहुंचे स्कूल। जब स्कूल में जा कर के गुरुजी को सारी बातें बताई, तो गुरुजी ने उनको कहा कि इनको तो पनिशमेंट दूंगा मैं, अगर ऐसा किया है इन्होंने, उनकी शरारतों के बारे में पूछ रहे थे। तो लेखक कहते हैं कि मुझे मार पड़ने ही वाली थी, लेकिन मेरे पिताजी को पता चला
कि आज ऐसी शरारत की है, तो वे सीधे ही स्कूल में गए और जाकर के गुरुजी से माफ़ी मांगी और मुझे लेकर के जल्दी जल्दी लेकर घर आ गए, यानी मेरी पिटाई नहीं होने दी। ठीक है बेटा। फिर कहते हैं कि चूहे के बिल में सांप का निकलना। अब क्या कह रहे हैं लेखक? लेखक कहते हैं कि हम क्या करते थे, उस बगीचे में भी जाते, वहां पर बिच्छू, कान खजूरे वहां पर बहुत निकलते थे, वहां पर तितलियां भी थी, वहां पर मेंढक भी थे, यानी खेत में सब कुछ वहां पर हमें दिखाई देते रहते थे, हम डर के उनसे बचकर निकल जाते थे। हैं? तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि एक बार की बात है, जब वे जा रहे थे तो उन्होंने जब बगीचे में खेल रहे थे तो वहां पर देखा कि एक चूहे का बिल है। उस चूहे के बिल में लेखक ने सोचा कि अब यहाँ पर बारिश भी हो रही है, सब कुछ है, तो हम उठाते हैं और इसमें पानी डालना शुरू कर देते हैं। कुछ न कुछ शरारत तो करनी थी ना, बच्चे थे। तो बेटा सब जगह पानी डाल रहे तो चूहे के बिल में ज्यादा पानी डालना शुरू कर दिया बच्चों ने। अब जब चूहे के बिल में वे पानी डाल रहे थे तो वहां पर चूहा ना निकल करके एक सांप निकल आया और बेटा उस सांप के निकलते ही सब बच्चे दौड़ पड़े सांप सांप बोलते हुए और अपने घर की ओर दौड़े। लेकिन लेखक ने सोचा कि मैं कैसा बचा जाऊंगा। लेखक सबसे ज्यादा डर गए और वे दौड़ते 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 अपने घर पहुंचे और घर में उनके पिताजी हुक्का पी रहे थे, परिवार के सदस्य और भी बैठे थे, परिवार के बुआ वगैरह सब सदस्य थे, लेकिन लेखक माँ माँ कहता हुआ दौड़ता हुआ चला गया, हाँफता हुआ जाकर के माँ के आंचल में बैठ गया, माँ की गोदी में बैठ गया, जहाँ पर माँ जो चुन्नी बैठी पहनने बैठी थी उस चुन्नी के अंदर छुप गया। और फिर लेखक ने माँ घबरा गई और वो उसको घर के सभी सदस्य देख करके वापस घर आना चाहा, उनके पास पहुंचे कि आज बेटे को क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे, माँ की गोदी में छुपे हुए थे, सहमे हुए थे। लेकिन वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कहाँ कर रहे थे, जहाँ माँ की गोदी में वे बैठ गए। वहां आने के बाद उन्हें कुछ शांति मिली, कुछ सुरक्षा महसूस हुई, उन्होंने अपने आप को सुरक्षित पाया। लेकिन माँ क्या करती है, माँ रोने लगती है, बिलखने लगती है, परेशान हो जाती है और बच्चा कुछ बता ही नहीं पाता। लेकिन फिर पूछती है कि क्या हुआ। कुछ समय के बाद बच्चा बताता है कि बिल में से ऐसे ऐसे सांप निकल मेरे पीछे आ रहा था। तो लेखक ये बताना चाहते हैं कि चाहे हमारी माँ ही हमारी पिटाई कर रही हो, हमें डांट रही हो, लेकिन हम माँ ही बोलते हैं, बुरी से बुरी आपत्ति आई तब भी माँ बोलते हैं, है ना, खुश होकर के माँ बोलते हैं। लेकिन पिताजी ने कितना प्रेम बचपन से लेकर के बड़े होने तक किया, लेकिन वे कहते हैं कि मैंने तो अपनी माँ की गोद में ही सुरक्षित अपने आप को पाया है। तो बेटा माता के आंचल में जाकर सुरक्षित महसूस करा और कहा कि मुझे शांति की सांस कहाँ मिली, अपनी माँ की गोदी में। तो लेखक कहना चाहते हैं कि माँ का आंचल ही हमारे लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि बचपन में जब हम पैदा होते हैं, माँ के पेट से ही हम पैदा होते हैं और पहली हमारी गुरु, पहली हमारी शिक्षक कौन होती है, हमारी माँ ही होती है, क्योंकि हम सबसे पहले अपनी माँ को ही देख पाते हैं। तो मेरे विचार से आज की ये जो चैप्टर है ये आपको समझ आया होगा। माता का आंचल, लेखक कौन है, शिव पूजन सहाय जी ने कहा है। तो मेरे विचार से आपको ये बहुत ही अधिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा। कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।